मैंने, बट ये भी है कि ट्यूशन जो मेरी थी वो किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास नहीं थी, वो हमारे यहाँ गांव के ही हैं, उन्होंने ही हमें पढ़ाया था। तो पापा की बात करें तो हाँ, वो पीएचई डेली बेजर है, उनकी तनख्वाह भी इतनी अच्छी नहीं है, बट यही है कि नॉर्मली घर का खर्चा निकल जाए, पर फिर भी पेरेंट्स फैमिली यही कोशिश करती है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड कर पाएँ। अगर NH1 के सभी श्रोताओं का एक बार फिर से NH1 में स्वागत है और मैं हूं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं 12th का रिज़ल्ट आए हुए। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही अगर इस बार की हम बात करते हैं, और NH1 की तरफ से और हमारी तरफ से सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, जो भी जिन्होंने भी इस बार एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस की है, जिन्होंने नहीं भी की उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। तो आपको बता देंगे अभी हमारे साथ बिंदु राजपूत हैं, जो कि रियासी ज़िले के तहसील पोनी, और अगर हम गांव की बात करते हैं गण पंचायत कोलसर। और आपको बता दें अगर हम गण कोलसर की बात करते हैं तो पोनी तहसील का जो एक दूरदराज इलाका है, जहां से बिंदु राजपूत की अगर बात करते हैं तो इस बार इन्होंने 94.8% जो हैं वो मार्क्स गेन किए हैं। आइए इन्हीं से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले तो बिंदु जी, आपको NH1 की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। किस किस्म की आपकी परफॉर्मेंस रही और जो भी आपने इस बार स्कोर किया है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? जैसी सिचुएशन थी उससे संतुष्ट तो हैं। अब कोरोना चल रहा था और जब हमारी 12th क्लास स्टार्ट हुई है, एडमिशन्स हुई हैं, तो उस टाइम से जम्मू में 2G था और क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही थी, और एक तरह से ये बेटर ही था क्योंकि जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं वहाँ से डेली सफ़र करना रियासी तक, और गाड़ियों में जाना, गाड़ियों की प्रॉब्लम और कई तरह की प्रॉब्लम आती हैं हमें। क्या लगता था जब जब आपने एडमिशन ली थी तो क्या टारगेट लेके आप उस वक्त निकले थे? जिस टाइम एडमिशन्स हुई थी उस टाइम कोरोना था, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो उस टाइम यही लगा था कि क्या एग्ज़ाम्स होंगे, अगर होंगे तो क्या हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर जब स्टडी स्टार्ट हुई तो मेरा जो टारगेट था वो 93% का था, बट जैसे जैसे स्टडीज़ कंटिन्यू होती गई, हमें जो मटेरियल था वो मिलता गया, स्कूल से प्रॉपर टीचिंग मिल रही थी, टीचर अपने सारे एफ़र्ट्स लगा रहे थे, तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 97% स्कोर कर सकती हूँ। बट जब एग्ज़ाम हुए अब जाकर, तो जब एग्ज़ाम दिया हमने तो मैंने 4 एग्ज़ाम दिए हैं, मेरे 4 एग्ज़ाम हुए हैं और एग्ज़ाम नहीं हुआ था मेरा, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उससे जितने मार्क्स मुझे मिले हैं मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। तो जितना मैंने टारगेट रखा था फर्स्टली 93%, उससे ज़्यादा मैंने स्कोर किया है 94.8%, और आर्ट्स स्ट्रीम में रह के इतना स्कोर करना इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन। सो जब मेरा रिज़ल्ट आया तब सब खुश थे, और मुझे खुशी इस बात से हुई जब हमारे जो पंचायत कोलसर के सरपंच हैं श्री गौतम खजूरिया जी, जब उन्होंने मुझे बधाई दी तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि बेटा आपने कौन से सब्जेक्ट रखे थे, तो मैंने बोला मैंने आर्ट्स रखे थे। तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि आर्ट्स स्ट्रीम में होके इतना स्कोर करना इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन, क्योंकि साइंस में तो इजीली मार्क्स मिल जाते हैं क्योंकि उनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ऊपर से हमें रिलैक्सेशन भी थी 40% की, तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे उनमें हमें मैक्सिमम 35 मार्क्स का ही एग्ज़ाम करना था। तो हम आर्ट्स में हमें सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन में ही प्रैक्टिकल होता है, तो उसकी थ्योरी में मैंने 60 आउट ऑफ 60 स्कोर किया है, जबकि प्रैक्टिकल में मुझे मार्क्स कम मिले हैं, इसलिए मेरे 93 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो बाकी मैंने सब सब्जेक्ट में अच्छे ही स्कोर किया है विदाउट इंग्लिश, और मैंने सबसे ज़्यादा हिंदी में स्कोर किया 98, बाकी पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन में भी 98 ही स्कोर किया, बट मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने हिंदी में 98 स्कोर किया है, जो कि इजी नहीं है किसी के लिए भी। बिल्कुल। अगर बात करें किस किस्म की आपको कोचिंग की हम बात करते हैं, आपकी कोचिंग जो है वो घर में ही रही या फिर किसी इंस्टीट्यूट को भी आपने ज्वाइन किया था? क्योंकि अगर आपके पिताजी की बात करते हैं वो
पीएचई विभाग में एज एक डेली बेजर हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात करें डेली बेजर की भी हालत जो है वो अच्छी नहीं है, टाइमली उनको सैलरी वगैरह भी जो है वो नहीं मिलती। तो ऐसे में किस किस्म की आपको दिक्कतें आई? नहीं, मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली है। जो किया है मैंने, जो स्कूल से मटेरियल था, जो टीचर्स के एफर्ट्स थे, वहीं से किया है। और हाँ, ट्यूशन ली थी मैंने, बट ये भी है कि ट्यूशन जो मेरी थी वो किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास नहीं थी, वो हमारे यहाँ गांव के ही हैं, उन्होंने ही हमें पढ़ाया था। तो पापा की बात करें तो हाँ, वो पीएचई डेली बेजर है, उनकी तनख्वाह भी इतनी अच्छी नहीं है, बट यही है कि नॉर्मली घर का खर्चा निकल जाए। पर फिर भी पेरेंट्स फैमिली यही कोशिश करती है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड कर पाए। अगर बात करें बिंदु जी, मतलब लोग कहते हैं कि आपने कभी आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो स्टार्टिंग से या फिर गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं, 5th तक मैंने प्राइवेट स्कूल में स्टडीज़ ली है, अपने गांव में। हाँ, उसके बाद मैंने 8th जो है वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बैरीलेट से पास की है। देन मैंने अपनी 10th गवर्नमेंट हाई स्कूल नगर से पास की है, और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने अपनी 12th की है। अगर बात करें, कहीं ना कहीं ये भी कहने को मिलता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो इतने अच्छे मार्क्स जो है वो गेन नहीं करते, लेकिन जहाँ पे एक रियलिटी चेक है, आप स्टार्टिंग से ही जो है वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करें। देखिए, अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है, बट ये है कि जब हम ठान लेते हैं कि हमें कुछ करना है, तो जैसे अब मैंने किया है, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत हद तक बहुत लोगों की सोच को स्ट्राइक किया मेरी बात ने, इस रिज़ल्ट ने, कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, गांव की लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े, क्योंकि हर पेरेंट्स इतना नहीं कर सकता। और गाँव की बात करें तो गाँव में बच्चों को बहुत कुछ देखना पड़ता है, अगर एज़ कम्पेयर टू सिटी। जैसे कि रियासी के बच्चे हैं, उन्हें तो सिर्फ नॉर्मल अगर वो करें भी तो वो क्या करेंगे, स्टडीज़ ही करेंगे, ट्यूशन्स ही लेंगे, जहाँ तो नॉर्मल थोड़ा काम करते हैं वो घर का। बट जब गांव के बच्चों की बात आती है तो उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ता है। और मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे ये है कि मुझे बहुत कम हाउस होल्ड चोर्स करने पड़ते हैं, बट यह है कि थोड़ा बहुत काम सुबह शाम दोपहर वो मैं करती हूँ। और यहाँ पे रह के और अच्छे स्कोर करना, जितने मैंने किए, मुझे लगता है कि मैंने अच्छा स्कोर किया है। तो मैंने बहुत सी लोगों की सोच जो है वो बदली है। अब मुझे देखकर ना जाने कितनी लड़कियों के दिल में ये बात आएगी कि हमें उनके जैसे बनना है। तो ये बात सुन के अच्छा लगता है। और मुझे एक लड़की ने ये भी बोला है कि आपसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जब ऐसे कमेंट आए तो तब अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें बिंदु जी, कितना समय जो थी वो आप अपनी स्टडी में देती थी, और बाकी आपने घर के काम भी बताए वो भी करती हैं, तो एजुकेशन के सेक्टर में आप कितना अपना समय देती थी? एजुकेशन में यही है कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ में ही करती थी। मेरी हॉबीज़ भी स्टडीज़ के रिलेटेड ही है, जस्ट लाइक रीडिंग, राइटिंग, मुझे यही पसंद है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखती थी और पढ़ना। और मैं सुबह शाम कम पढ़ती थी, बच्चे सुबह शाम रात को पढ़ते हैं, तो मैं रात को सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में मैंने रात को पढ़ा है। बाकी मैं दिन को पढ़ती थी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लाइट हो या ना हो। मुझे जो अपना डेली का जो काम होता था, जो मेरा शेड्यूल था, मुझे उसके अकॉर्डिंग पढ़ना ही पढ़ना होता था, चाहे जो मर्जी हो जाए। मतलब कितना आप मैक्सिमम कितना समय देती थी आप अपनी एजुकेशन के लिए? जब मैंने एडमिशन्स ली, तो जब फर्स्ट 2 मंथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तब मैंने इतना फोकस नहीं किया था स्टडीज़ पे, क्योंकि तब न्यू ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। 3-4 घंटे कंटिन्यू फ़ोन देखना, उससे आंखें भी ख़राब हो रही थी, मुझे थोड़े दिन दर्द भी रहा। बट उसके बाद जब मैंने कहा कि मुझे ट्यूशन पढ़नी है, तो उन्होंने बोला ठीक है तू जा ट्यूशन। तो जब मैंने ट्यूशन स्टार्ट की तो फिर मुझे यही था कि मुझे एग्ज़ाम्स तक कम से कम 2 बार रिवाइज़ करना है। जैसे ही जनवरी मंथ आया, तो तब मेरा टारगेट था कि मुझे अपना सारा सिलेबस एक बार फिर से रिपीट करना है। बट जब एग्ज़ाम की हमारी डेट शीट आई, February 9 को हमारी डेट शीट आई, तो उसके बाद मैंने एक न्यू शेड्यूल बनाया कि मुझे इतने डेज़ अपनी स्टडीज़ को, इसी सब्जेक्ट को देने हैं, और उसके बाद मुझे रिवाइज़ भी करना है। और मैंने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ा, और एग्ज़ाम से पहले मैंने कम से कम 3 बार रिवाइज़ किया था।
तो क्या लगता है आपको, क्या संदेश क्या देना चाहती हैं, और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि आपने आगे क्या टारगेट रखा है, आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम जो है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक प्रोफेसर बनूँ, और प्रोफेसर बनने के साथ साथ मेरा यही सपना है कि मैं एक अच्छी इंसान बनूँ, क्योंकि अच्छा इंसान बनना सबसे अच्छा है। और यही कि मैं कुछ भी गलत ना करूं, और स्पेशली जो संदेश है वो लड़कियों के लिए है कि आप अपने आप को किसी से कम मत समझो। अगर आप में टैलेंट है तो आप कर सकते हो, आप करो। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हमारा बच्चा कर सकता है। और यही है कि सोसाइटी का क्या है, सोसाइटी को सेटिस्फाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती। अगर आज हम कुछ अच्छा करते हैं तो सोसाइटी यही कहती है कि हमें पता था ये बच्चा अच्छा है, बट अगर सोसाइटी हमारे खिलाफ कुछ सुन लेती है तो वो सीधा आके यही पहला क्वेश्चन यही पुट करेगी कि आपका बच्चा तो अच्छा था, पर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आपका बच्चा ऐसा कर सकता है। तो सोसाइटी को सेटिस्फाइड करना पॉसिबल नहीं है। इससे बेटर है कि आप खुद को सेटिस्फाइड करो, अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाइड करो, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करो। और पेरेंट्स को भी ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों पे भरोसा रखें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें, और उनके टैलेंट को उन्हें छुपाने के लिए ना कहे। अगर कोई बच्चा किसी भी फील्ड में बेस्ट है तो वो उसे जाने के लिए परमिशन दे दे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ बिंदु राजपूत, जो कि गन कोल्सर की रहने वाली हैं, और काफ़ी अच्छा इन्होंने इस बार स्कोर किया है। 12th की बात करते हैं, और इनका ड्रीम जो है वो प्रोफेसर बनने का है। हमारी भी शुभकामनाएं हैं इनके साथ कि ये अपने ड्रीम को जो है वो ज़रूर अचीव करें। इनके पिताजी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी कहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं अपनी इस बच्ची की अचीवमेंट पे? प्रदीप जी, एक डेली वेजर हूँ मैं। इतनी खुशी है, एक डेली वेजर का बच्चा इधर पूछ सकता है। अभी आज आपके सामने, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, आपके सामने बोल रही है मैंने प्रोफेसर बनना। मैं डेली वेजर रहूँगा, साल की 2 महीने में तनख्वाह मिलेगी, इसको कहाँ से प्रोफेसर बनाऊँगा। और खुशी की कोई हद से बद खुशी है। थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से भी, थोड़ा देखो कैसे कैसे बच्चे, गाँव के बच्चे हैं, इधर से 30 किलोमीटर रियासी होगा, 32 पैदल जाना पड़ता है, किराया नहीं होता है। आज मेरा बच्चा, मेरी नौकरी पक्की होगी, मैं बच्चे को स्कूटरी ये कर दूँगा, मेरा बच्चा प्रोफेसर बन सकता है। हाँ जी। तो बिल्कुल हमने बिंदु के पिताजी से भी बात करवाई है। वो भी चाहते हैं कि उनकी बच्ची का जो ड्रीम है वो पूरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीच में रुकावट, जैसे उन्होंने बताया कि डेली वेजर आखिर क्या करे, लेकिन फिर भी हमारी दुआएं हैं बिंदु जी से कि वो अपने ड्रीम को जो है वो ज़रूर अचीव करें। कैमरामैन दीप सिंह के साथ मैं प्रदीप शर्मा, NH1 रियासी।